अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर इंग्लिश और चैप्टर है द हॉस्टाइल विटनेस। इसके हमने आज MCQ सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ द ऑपोजिट ऑफ हॉस्टाइल। मतलब बेटा हमसे कहा जा रहा है ये जो हॉस्टाइल वर्ड है ना, ये इस वर्ड के जो ऑपोजिट होगा मीनिंग में वो क्या होगा। तो क्या इसका बेटा हमारे पास हॉस्टाइल का मतलब होता है एज इन एग्रेसिव के तौर पे। तो बेटा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फ्रेंडली। फ्रेंडली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द हॉस्टाइल विटनेस इज रिटन टू प्रूव द फॉलोइंग परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रिटिश पुलिस। बेटा अब यहाँ पर हमारे पास बताया गया है कि ब्रिटिश पुलिस की डैश परफॉर्मेंस को प्रूव करने के लिए ये दरअसल लिखा गया था। तो जाहिर सी बात है बेटा, देखो अगर एक्टिव होता तो हमारे पास, अगर पुलिस एक्टिव भी है बट अगर वो केस सॉल्व नहीं कर पा रही तो फ़ायदा क्या हुआ। एक बात पूछ रहा हूँ ना, अगर एक्टिव पुलिस भी है लेकिन अपनी वो लॉजिक्स यूज़ नहीं कर रहे, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ एक्टिव ही कहलाएंगे, प्रेस वर्दी नहीं कहलाएंगे। प्रेस वर्दी वो तभी कहलाएंगे जब वो क्रिमिनल्स वगैरह को टोटली रोकने में कामयाब हो जाएं। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज़ गोइंग टू बी प्रेस वर्दी। नेक्स्ट है मैनिंग वॉज सर्टेन ऑफ डैश। मैनिंग जो था इसका जो एक था ना, एक जो गिल्ट था उसका पक्का यकीन था उसको। अच्छा अब ये वो कह रहे हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर पियरिंग क्लोजली इनटू हिज फेस, के जब करीब से उसके चेहरे को देखने के बाद। अब ये कौन था, किस शख्स की बात हो रही है, ये बात हो रही थी शार्ल्टन के। अब क्योंकि अच्छा अब उसकी वजह क्या थी बेटा, आपको पता है कि वो हमारे पास चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि उसकी अपर लिप पर फेक मुस्टैश वगैरह के बाल लगे हुए थे। ठीक है, अगला है मैनिंग फाउंड अ पिस्टल इन डैश रूम। मैनिंग जब बेटा रूम वगैरह चेक करने के लिए गया था तो उसके किसके रूम से उसको पिस्टल मिली थी, वो मिली थी मिस्टर किंग के रूम से। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ द हॉस्टाइल विटनेस इज रिटन बाय। बेटा ये हमारे पास आंसर आपको याद करना पड़ेगा, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी D.Y. मॉर्गन। ठीक, ये हमारे पास बेटा जो D.Y. मॉर्गन थे उन्होंने लिखा था। अगला आ रहा है द हॉस्टाइल विटनेस वॉज डैश। जो हॉस्टाइल विटनेस से बेटा ये कौन था बेटा, अच्छा ये याद रखना, ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं बेटा। हॉस्टाइल विटनेस कौन बिहेव कर रहा था इस तरह से। किंग तो अपनी जगह बैठा हुआ था, वो तो बेचारा चीज़ों में फंसता ही चला जा रहा था। उसने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि तुमने ये किया, तुमने ऐसा क्या, नहीं, बल्कि उसके ऊपर इल्ज़ाम कौन लगा रहा था, शार्ल्टन लगा रहा था कि भाई मैंने उसके गाड़ी में मैंने ग्रे कलर का हैट भी देखा है, और सर मतलब कि इस ये जब मैनिंग सवाल जवाब पूछते तो बोलता है कि सर मतलब कि इससे एक और बैग लेकर आया हुआ था वो रिसेप्शन डेस्क के पीछे फला फला, और हॉस्टाइल यही हो रहा था, बाकी सारे तो नॉर्मल शख्स थे। मैनिंग रिकग्नाइज शार्ल्टन एज अ क्रिमिनल बाय। मैनिंग ने जो शार्ल्टन को एज अ क्रिमिनल के तौर पर, अच्छा ये इत्तफाक ऐसा है कि हमने अभी 1-2 MCQs पहले इसी को डिस्कस कर रहे थे कि भाई उसको जो जवाब मिला था वो किस तरह पता चला था, बल्कि बाय फाइंडिंग ट्रेसेस ऑफ फॉल मुस्टैशेस। मतलब कि जो गलत, जो एक नकली मुस्टैश थी उसके उसको ढूंढने, उसने उसको जब अपर लिप पे उसने देखा 1-2 बाल लगे हुए तो उस तरह से उसको पहचाना था। सही। द मैसेज ऑफ द चैप्टर इज़ टू बी डैश विद पुलिस। कि चैप्टर का जो मैसेज है वो क्या है कि पुलिस के साथ आप डैश बिहेव करो। कैसे बिहेव करो, यू हैव टू बी सपोर्टिव। ऑल राइट, ये इस मैसेज में बताया जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। आगे क्या आ रहा है हमारे पास, शार्ल्टन कमिटेड अ क्राइम ऑफ। अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रॉबरी और मर्डरिंग करते हैं। ये ठीक है लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है। अगर आप चैप्टर के लास्ट के 2 पेजेस, चलो लास्ट के 2 पेजेस भी ना पढ़ो, सेकंड लास्ट पेज हमारे पास जो है चैप्टर का, उसका अगर जो आखिरी का जो डायलॉग है जहाँ पर मतलब कि बेटा मैनिंग समझाना शुरू करता है कि वो क्यों मतलब कि उसे किंग पे भरोसा था, वो ये वजह थी कि बेटा उसको पता चलता है कि रॉबरी मर्डरिंग तो करी है लेकिन उसने गाड़ी भी चोरी करी थी, स्पोर्ट्स कार। ऑल राइट, आफ्टर रीचिंग एट द होटल द किंग डिड नॉट गो। कहाँ नहीं गया था, ऊपर नहीं गया था, बस अपस्टेयर्स। तभी तो मतलब कि उसके रूम में जब सामान रखने गया था शार्ल्टन, उसने वहाँ पर क्या रख दी थी, गन रख दी थी। द क्राइम टुक प्लेस एट डैश। जो जुर्म हुआ वो कहाँ पर हुआ बेटा, इट हैपेंड इन न्यू कासल। जिस रोड से मतलब कि यहाँ पर इसी रोड से तो नहीं आए थे, जो दूसरे रोड से आए थे मिस्टर किंग। शार्ल्टन वो द डैश एम्प्लॉय ऑफ द होटल। ये आपको बेटा तब पता चलेगा जब आपके पास एबर्ट का कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ना, तब वो बात करता है कि ही इज़ अ टेम्पररी एम्प्लॉय। ठीक, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर एज वेल। आई डू होप मेरे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।